हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के विकास मैथमेटिक्स क्लास में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 18 तक देखे थे, तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे। और चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 3 से विभाजित 3 लगातार संख्या। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग 108 है। कितना दिया गया? 108 दिया गया है। तो तीनों संख्या अज्ञात, क्या दिया गया? तीनों संख्या निकालें। यानी जो संख्या में तीनों पता नहीं है, उस संख्या को हमें प्राप्त करना है ना। कहा दिया है 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग। क्या कहा गया? 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग 108 दिया गया है। और उस संख्या हमें पता करना है कि वह संख्या है क्या, है ना। तो लिखेंगे माना कि 3 से विभाजित 3 लगातार संख्या, पहला हम मान लेंगे x, दूसरा संख्या मान लेंगे x + 2 और तीसरा संख्या मान लेंगे x + 6 मान लेंगे, है ना। तीसरा संख्या क्या मान लेंगे? x + 6 मान लेंगे। यहाँ पे 3 लगातार विभाज्य संख्या नहीं, यहाँ पे क्या मानेंगे? x और x + 3 और x + 6 मान के हम लोग चलेंगे, है ना। अब लिखेंगे हम समीकरण, हमारा हो गया समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा हम लोग का? तो दिया गया x + इंटू x + 3 इंटू प्लस x + 6 अब बराबर कितना दिया गया? 108 दिया गया। अब हम क्या करेंगे? x और जो x वाला है उसे एक साइड जोड़ लेंगे और जो अंक है उसे अंक में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे x है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो x + x यानी 2x और प्लस 3x हो गया। यानी 3x + 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 बराबर कितना हो गया? 108 दिया गया, है ना। इसे जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 3x बराबर, यहाँ पे देखिए 9 जो है वो प्लस में है, बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो माइनस हो जाता है। यानी 108 माइनस 9 हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 3x बराबर। जब इसे हम घटाएंगे तो 18 में से 9 गया 9 और 10 में 1 से चल जाएगा तो कितना बचेगा? 9 यानी 99 आ गया। 3x बराबर हमारा कितना आ गया? 99 आ गया, है ना। 3x बराबर आ गया हमारा 99। तो x बराबर हम निकालेंगे, x बराबर आ जाएगा हमारा 99/3 चलाएगा। जब इसे हम भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 या 99 यानी कि 33 आ गया। पहला संख्या को हम क्या माने थे? x माने थे। तो पहला संख्या
x बराबर आ गया कितना 33 आ गया। दूसरा संख्या क्या माने हैं, दूसरा संख्या माने हैं हम लोग x प्लस 3, तो x हमारा कितना आ गया 33 आ गया, यानी 33 प्लस 3 बराबर कितना चलेगा 36 आ जाएगा, है ना। तो 33 में 3 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। और तीसरा संख्या हम लोग माने थे, तीसरा संख्या हम लोग माने थे, क्या माने थे, तीसरा संख्या हम लोग का कहाँ है जी, कहाँ माने हैं, है ना, यहाँ क्या माने हैं x प्लस 6 माने हैं। तो कितना x आ गया हमारा 33 और प्लस 6 बराबर कितना आ गया 39। वह संख्या, वह 3 संख्या आ जाएगा 33, 36 और 39, यही हम लोग का आ गया। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है इसे हम हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को लिखते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है किसी संख्या के 7 गुने में से, क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 7 गुने से, 7 गुने से, किसी संख्या के 7 गुने में से, गुने में से 8 घटाने पर, 8 घटाने पर परिणाम जो मिलता है, परिणाम जो मिलता है उसके 6 गुने के बराबर है। क्या कह रहा, परिणाम जो मिलता है उसके 6 गुने के बराबर है ना। तो कह रहा संख्या बताइए, तो संख्या ज्ञात करें। हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। करा किसी संख्या के 7 गुने में से, हमें वो संख्या पता नहीं है कि किसके 7 गुने से है ना, वो संख्या में पता नहीं है। कहता 7 गुने में से 8 घटाने पर परिणाम जो हम प्राप्त होता है वो 6 गुने के बराबर है। तो हम लिख लेंगे माना कि वह संख्या क्या मान लेंगे, वह संख्या को हम x मान लेंगे, क्योंकि हमें वो संख्या पता ही नहीं है। तो कह रहा है किसी संख्या के 7 गुने में से, तो संख्या क्या होगा, संख्या क्या हो जाएगा हमारा 7 गुने में से, यानी 7x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 7 गुने में से 8 घटाने पर, तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण क्या हो जाएगा, कह रहा किसी संख्या, तो संख्या में तो पता हो गया क्या संख्या को मान लिए x मान लिए। अब कह रहा x में से 7 गुना करने पर, यानी कि 7x। अब कह रहा है 7 गुने में से 8 घटाने पर, तो 8 यहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे। और कह रहा जो परिणाम आता है बराबर के बाद जो आता है परिणाम, वो क्या आता है 6 गुने के बराबर है, तो यानी 7 में क्या होगा 6x हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कैसे माने। कह रहा किसी संख्या के 7 गुने, संख्या में वो पता नहीं है ना, वो संख्या में पता नहीं है, तो क्या कह रहा 7 गुने में से संख्या को हमने x मान लिया। कह रहा 7 गुने में से 7 गुना कर दिया, 7x हो गया। जब हमारा समीकरण क्या आएगा, कह रहा 7 गुने में से 7x, और जो गुना करके आता है उसमें से -8 कर दिया जाए, तो उस संख्या को हमने -8 कर दिया। ठीक है। और कहता जो परिणाम आता है ना हमारा, जो इसका होने के बाद बराबर में जो परिणाम आता है, वो कहता है 6 गुने से, है ना, उसके परिणाम के 6 गुने के बराबर है, तो 6 गुने के बराबर है। तो अब हम इसे हल करेंगे तो क्या चलेगा, यही हम लोग का समीकरण निकालना। जब समीकरण हमको समझ में आ जाएगा तो इसका हल करने में बहुत इजी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6x है, यहाँ 7x है, 6x को ये साइड लाएंगे 7x के विपक्ष में, तो क्या हो जाएगा 7x - 6x। अब बराबर में यहाँ पे देखिए 8
माइनस है, तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। चिन्ह छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो प्लस ही रहता है। जब इसे हम निकालेंगे तो कितना चलेगा, 7x में से 6x घटा देंगे तो जाएगा x, और x बराबर हमारा 8। वही वह संख्या है, वह संख्या 8 हमारा आ गया है। वह संख्या क्या है, 8 है। यही हम लोग का निकालना था 8। तो चलिए आंसर आ गया 8 है ना। पिछले अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे है ना। तो अगला क्लास में आपको लिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसे आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़ते हैं, और इसे हल करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।